got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it, cause bitch I got problems on. अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक नया रिव्यू लेके आए हैं एंड टुडे द कार दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू इज़ Toyota Prius. Toyota Prius is one of the hybrid cars in Pakistani market. Now, interesting thing is that I have a friend of mine and his name is Mr. Abdul Qadir Awan. और जब मैंने Honda Vezel और Honda Fit का रिव्यू किया तो he had a lot of concerns. और स्पेशली जो मैंने fuel average एग्जामिन की थी कि he was not very happy with that. And he sent me a lot of messages. I'll try to show some screenshots over here. उन messages में उनकी कंप्लेन ये थी कि भाईजान आपने जो है वो Honda Fit और Honda Vezel का रिव्यू सही नहीं किया. And he said कि गाड़ी की एवरेज जो है वो 25-26 तो आराम से आती है. So today I have another very nice friend of mine. मुझसे बहुत छोटा है, शेरी की गाड़ी है Toyota Prius और आज अब्दुल कादिर अवान साहब स्पेशली ये रिव्यू मैं आपके लिए कर रहा हूँ. और आज हम जब इस गाड़ी की एवरेज देखेंगे तो वील सी के हाउ राइट यू आर. आई रियली होप दैट यू आर राइट. बट उन गाड़ियों का जो एवरेज थी मैंने आपको वही दिखाई और इस गाड़ी की भी जो एवरेज आएगी आपके सामने आएगी. नेक्स्ट मैं एक बात का और जिक्र करता चलूँ कि अगेन आई वॉज लुकिंग एट माई YT दैट इज यूट्यूब स्टूडियो प्रोफाइल एंड अगेन आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि अबाउट 80% of my viewers have not subscribed to this channel. So please go ahead and subscribe. And secondly, my channel has recently crossed 50,000 views. By YouTube standards, it's not much, but by my standards, it's a lot. क्योंकि मैंने जब YouTube शुरू किया था तो मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे जो है वो ज़्यादा लोग देखें भी के. Subscribers तो खैर अभी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, but at least 50,000 views तो हैं मेरे पास अभी. So without wasting any further time, I'll take you to the car now. और गाड़ी में जाके हम देखते हैं कि शेरी भाई की कार कैसी है. What features does it carry? How is this car distinguishable from the other cars that we have already reviewed? And what is the fuel average? अस्सलाम वालेकुम शेरी. वालेकुम सलाम ज़हीर भाई. ये हैं हमारे प्यारे भाई शेरी साहब जिनकी ये गाड़ी है और thanks to him he has brought this car today for the review. ये हमने ज़हीर भाई ये ख़रीदी थी 2016 के एंड में. और कौन सा वेरिएंट है ये 2011 G वेरिएंट है. जी. पहले तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं इस गाड़ी के बारे में कि हाउ कंफर्टेबल डू यू फील इन दिस कार. जितने मेरी एक्सपीरियंस है, जितने पास मेरे कार्स आए ना, मतलब जितनी मेरे कार्स थी उसमें करोला भी थी, रेवो भी मेरे पास है. रेवो जैसे कमर्शियल कार तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, डेफिनेटली यू कैन नॉट कंपेयर. कंपेयर. अगर आप सिविक करोला से कंपेयर करें ना, इट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल कार I've ever driven. तो इसमें कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपकी सिविक में या करोला वगैरह में नहीं थे, जिसकी वजह से आप ये मजबूर हुए कि यार पाकिस्तानी गाड़ियाँ बहुत हो गई, अब मैं इंपोर्टेड गाड़ी लूँगा? वो कौन से फीचर्स? अगर आप देखिए तो जो आजकल की जो करोलास और सिविक आ रही है उनमें भी वो फीचर्स है जो इसमें है. Okay. लेकिन उनमें जो है ना अभी इस 2018 वेरिएंट में है. ये जो 2018 मॉडल है ना उसमें वो फीचर्स आई है और ये 2011 मॉडल है. तो मेरे पास जो करोला थी और सिविक थी वो 2012-2013 ये थी. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल और ये जो सीट्स है ना ये बकेट सीट्स हैं जी, और ये लेदर नहीं है और ये मुझे सबसे अच्छी लगती है. मोस्ट ऑफ द पीपल की जो है ना उनको लेदर सीट्स ज़्यादा बेहतर लगती है, लेकिन आई लाइक इस जैसी लेग रूम किसी भी कार में नहीं है. आपका ये जो है मल्टीमीडिया सिस्टम है ये हमने चेंज करवाया है. ये आपने चेंज करवाया जी. ये ओरिजिनल नहीं है, ये इसका हमने कैनवुड का लगवाया है. तकरीबन हमने जिस टाइम में लिया था 70,000 रुपीज़ का था. ये शेरी साहब हैं जिनकी ये गाड़ी है. ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद दिस कार. ही हैज़ गिवन सम रियली गुड इम्प्रेशंस अबाउट दिस कार. इनके ख्याल में ये गाड़ी एक बहुत अच्छी गाड़ियों में से है. नाउ इट्स अप टू मी. अब आपकी गाड़ी का दिया पांचा तो मैंने करना है. सो आई एम नाउ गोइंग टू शिफ्ट द सीट और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस कार. शेरी भाई जो है उनको हमने भेज दिया पैसेंजर सीट के ऊपर और अब मैं खुद बैठा हूँ ड्राइवर सीट के ऊपर. फर्स्ट इंप्रेशंस, द कार लुक्स ऑसम. आई हैव गॉट सफिशिएंट लेग रूम. एक और फीचर जो था इसमें चारों विंडोज ऑटो है. Okay, so that is a nice feature to have कि चारों की चारों विंडोज जो हैं वो फुल ऑटो हैं. Whenever we start a review starts from the driver comfort, then it comes to the passenger comfort जो कि ड्राइवर की लेफ्ट साइड पे बैठा होता है, and then it comes to the comfort of the rear passengers. ड्राइवर comfort की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स और बकेट सीट्स, they have got manual height adjust और रेक एडजस्ट जो है आगे पीछे वो भी मैनुअल ही है. वो तो मैंने देख लिया. ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है. स्टीयरिंग जो है दैट इज़ 3 स्पोक स्टीयरिंग. आपका जो स्टीयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोप
tilt. So driver sits in a very comfortable position. Obviously तमाम सेडान कार्स की तरह I cannot see the front. ये आजकल की गाड़ियों के एस्थेटिक्स ऐसे ही होते हैं. ऐसी शेप्स बनने की वजह से ही आपकी गाड़ी का ड्रैग कम होता है और आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी फ्यूल एवरेज देती है. फ्यूल एवरेज देने में सिर्फ और सिर्फ आपके इंजन का हाथ नहीं होता. इट इज इंजन टेक्नोलॉजी प्लस एस्थेटिक्स ऑफ योर कार एंड प्लस आपकी गाड़ी की शेप कैसी है. हाउ इज द वेंट कट. द ड्राइवर हैज गॉट अ स्क्वायर वेंट ऑन हिज राइट साइड एंड देन जस्ट लाइक वेजल आपके यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगुलर किस्म के जो है वो वेंट्स हैं. नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबका सेंटर कंसोल जो है दैट इज संक, वो इस लेवल के ऊपर होता है जहाँ पे अभी मेरा हाथ है. इफ यू गाइस कैन सी, इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो है दैट इज एलिवेटेड और मेरे हाथ की बिल्कुल आराम से रीच में है एंड इट इज क्लोज टू माय आर्मरेस्ट. मैं इजीली अपनी कोहनी को यहाँ पे रख के और गियर को ऑपरेट कर सकता हूँ. गाड़ी की पार्किंग मेरी रीच में है, जितने भी मोड्स हैं वो मेरी रीच में है, क्लाइमेट कंट्रोल मेरी रीच में है एंड इट सीम्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. एक आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है आपके हाथ के बिल्कुल पास और आपकी आर्मरेस्ट में यहाँ पे. दिस स्पेस कैन स्लाइड एंड ओपन. आप इसके अंदर कप भी रख सकते हैं. सेंटर कंसोल के बिल्कुल टॉप के ऊपर नेविगेशन एंड मल्टीमीडिया कंसोल है. शहरी साहब ने जो है वो इसके अंदर नेविगेशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बट इफ़ यू हैव अ सॉफ्टवेयर तो आपका यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर चलेगा. एंड फर्दर मोर आपके सेंटर कंसोल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपकी स्पेस मौजूद है. इस स्पेस के अंदर आप जो भी चीज़ें रखना चाहें वो रख सकते हैं. इन्होंने फिलहाल टेलीनॉर की 4G डिवाइस रखी हुई है. अब मेरे राइट हैंड की जानिब आपके पास जो है वो आपके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल है. साइड व्यू मिरर्स को रिट्रैक्ट करने का बटन है. आपकी हेडलैम्प्स के बटन है अगर आपने मैनुअली उसको अप डाउन करना है. शहरी साहब ये जो आपके हेडलैम्प्स हैं ऑटो लेवलिंग है या नहीं है? ऑटो लेवलिंग नहीं है, प्रोजेक्टर लाइट से तो ऑटो लेवलिंग. कमिंग टू द स्टीयरिंग में लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपके ऑडियो के कंट्रोल सारे के सारे मौजूद हैं. राइट साइड पे आपका MID का कंट्रोल मौजूद है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले. मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इज लोकेटेड जस्ट अबव द डैशबोर्ड. स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे आपको जो है वो क्रूज कंट्रोल का बटन नजर आ रहा है. इट इज अ टिपिकल टोयोटा क्रूज कंट्रोल बटन जिसमें आप पुश करके जो है वो क्रूज को एंगेज करते हैं और उसके बाद इसी लीवर को टच अप एंड टच डाउन करके आप स्पीड को बढ़ा और कम कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड एंड द स्टोरेज स्पेस, फ्रंट पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर नियोप्रीन का आपको टेक्सचर्ड किस्म का जो है वो डैशबोर्ड नजर आता है. द फील इज गुड. आपके पास एक ग्लव कंपार्टमेंट है और नीचे जो है वो आपके पास मजीद स्टोरेज स्पेस है जो कि आपका डैशबोर्ड भी कहलाता है. और शहरी भाई ने क्रिकेट की बॉल रखी हुई है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर एंड पैसेंजर सेफ्टी, आपको एयर बैग एक ड्राइवर साइड पे दिया हुआ है, एक आपको पैसेंजर साइड पे दिया हुआ है. आपको राइट कर्टन पे एयर बैग दिया हुआ है, लेफ्ट कर्टन पे आपको एयर बैग दिया हुआ है एंड आई बिलीव देयर इज वन एयर बैग ओवर हियर आल्सो जो कि ड्राइवर के नी के ऊपर है. पैसेंजर सेफ्टी में रेयर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स पीछे भी दिए हुए हैं. गाड़ी के पीछे के लेग रूम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वंस यू सिट बिहाइंड, अगर आप पिछली सीट पे बैठें तो हैव यू गॉट एनफ लेग रूम? अगर आपकी जो है वो सीट थोड़ी आगे पीछे भी की हो तब भी आपको एनफ लेग रूम मिल जाता है. ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर दिया हुआ है. वैनिटी मिरर को आप जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है. सो दैट इज़ अ नीट एडिशन. और जैसे ही आप जो है वो उसको मिरर को स्लाइड बैक करते हैं तो खुद ब खुद बंद हो जाता है. आई थिंक सेम इज़ द केस हेयर ऑन द पैसेंजर साइड एज वेल. उसके बाद आपको ग्लासेस के लिए एक कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. देन यू हैव गॉट मैप रीडिंग लाइट्स, वन फॉर द लेफ्ट गाय, वन फॉर द राइट गाय. और आपकी कैबिन की लाइट जो है उसका बटन भी आपको यहीं पे दिया हुआ है. मतलब इफ़ यू वांट टू स्विच ऑन ऑल द 4 लाइट्स यू कैन डू दैट टुगेदर एज वेल. वो भी इस बटन से आप कर सकते हैं. ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज देयर इन द कार. तो उसके बारे में अलग से हमें जिक्र करने की जरूरत है नहीं. सो आई बिलीव दैट इज ऑल फॉर द इनसाइड ऑफ द कार. अब हम गाड़ी को लेके जाएंगे ड्राइव करने के लिए. गाड़ी के ड्राइव करने पे हम जो है इसकी एवरेज देखेंगे एंड ऑब्वियसली आई विल सी माई ड्राइव कंफर्ट. आई वांटेड टू टेक द कार ऑन द रिंग रोड एज यूजुअल, माई फेवरेट रोड्स यू नो. शहरी के पास इतना वक्त नहीं है और इस वजह से जो है वो आई विल जस्ट मेक अ शॉर्ट ड्राइव विद इन द सोसाइटी एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच इट डज. और इनकी हाइब्रिड कार है. हाइब्रिड कार का मतलब ये है कि लो ड्राइव के ऊपर ये ज़्यादा बेटर एवरेज देती है क्योंकि आपका इंजन जो है वो बार बार आपका बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है एट द एक्सट्रीमली लो स्पीड्स ऑफ कोर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. ही डज नॉट हैव एनफ टाइम एंड आई वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो टुडे. कल पता नहीं इस बच्चे को बेचारे को वक्त मिले या ना मिले. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हमने ट्रिप 0 कर दिया है, किलोमीटर्स पर लीटर 0 कर दिया है, हमने स्पीड 0 कर दी है. सो एवरीथिंग इज 0 नाउ. आई थिंक इट्स टाइम टू पुश द पेडल, स्टार्ट द ड्राइव. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB who we running with, yeah. अब्दुल कादिर अवान साहब चेक कर लें आप. सो
वी हैव कंप्लीटेड द ड्राइव। हमने किलोमीटर्स किए हैं तकरीबन 10.6, एवरेज हमारी आई है 12 किलोमीटर्स पर लीटर और हमारी एवरेज स्पीड रही है 23 किलोमीटर्स पर आवर। सो एवरेज स्पीड से आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाई, हमें एवरेज 12 की मिली। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और केयरफुली हम चलाते और थोड़ा सा और लंबा चलाते तो शायद 15-16 तक मिल जाती, हमें 25-26 नहीं मिली। और हाइब्रिड गाड़ी जो है वो मेरे तजर्बे के मुताबिक लो स्पीड्स पे और आपकी सिटी ड्राइव में आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज देती है, हाईवे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज नहीं देती, थोड़ा बहुत असिस्ट जरूर करती है। मुझे नहीं मिली प्रियस के ऊपर 25-26, और मैं अगर इस हिसाब से चलूँ तो मेरा ख्याल है कि रिंग रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर इट शुड गिव अराउंड 16-17 अप टू 18 और मे बी 19। शहरी हमारे साथ बैठा हुआ है, शहरी इस गाड़ी का ओनर है। ही हैज़ बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर वेरी लॉन्ग। सवात का रहने वाला है, बहुत दफ़ा सवात आया गया भी है, हाईवे के ऊपर भी ड्राइव किया है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क हिम। सर जाहिद भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे आपने कहा कि सिटी ड्राइव में ये बेटर एवरेज देती है, इन मोर मतलब बेटर एवरेज देती है देन हाईवे। तो मुझे सिटी में जो बेस्ट अपनी मिली है ना, तो आई कैन से ये 15 तक गई है, ये 15-16 तक गई है। वेरी गुड जी। और हाईवे में वो आ जाती है तकरीबन 13-14 तक आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा केयरफुल ड्राइव करें तो 18-19 सिटी में ले ले आराम से। प्रियस इज़ वन ऑफ दोज कार जो कि पाकिस्तान में शुरू में इंपोर्ट हुई, जिनके बाद लोगों को जापानीज डोमेस्टिक मॉडल्स यानी कि JDMs का क्रेज पैदा हुआ। एंड दिस कार, एज शेरी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ मेड इन 2011, इंपोर्टेड इन 2015 एंड ही बॉट इट इन 2017। गाड़ी के फ्रंट पे दोनों साइडों पे आपको प्रोजेक्टर लैंप्स दिए हुए हैं, दरमियान में टोयोटा का एम्बलम है एंड इट डज नॉट हैव अ गार्निश जैसे कि आपको बाकी गाड़ियों में नजर आती है। इसे शुगर ही लग गया इधर तो भैंसें निकल गई हैं। हम अपनी वीडियो रिज्यूम कर सकते हैं। NFC की मीन्स कि अगेन आपने जस्ट दरवाजे को टच करना है एंड द डोर शुड ओपन फॉर यू ऑटोमेटिकली। यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर अनलॉकिंग ऑफ द कार। आप जैसे ही हैंडल को खींचेंगे आपका हैंडल अनलॉक होगा। फॉर लॉकिंग पर्पज ऑल यू हैव टू डू इज स्लाइड योर फिंगर एंड इट शुड लॉक। गाड़ी के दोनों साइड पे जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर टर्न इंडिकेटर लैंप्स दिए हुए हैं। गाड़ी के फ्रंट में फॉग लैंप्स दी हुई हैं और साथ ही आपको फ्रंट फेंडर्स के ऊपर हाइब्रिड का निशान नजर आता है और साथ ही आपको सिनर्जी ड्राइव का सिंबल भी नजर आता है। दिस कार इज फुली हाइब्रिड, जिसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको गाड़ी के डैशबोर्ड पे EV का सिंबल बना हुआ नजर आता है, विच मीन्स द कार इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव। गाड़ी का बूट बाकी गाड़ियों की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आपको ग्लास का पैनल दिया हुआ है जो बाहर से देखने से आपको ब्लैक लगता है, लेकिन ड्राइवर हैज गॉट अ गुड विजिबिलिटी। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द रियर ग्लास। यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ मुझे अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं अंदर बैठ के देख रहा होता हूँ तो आई कैन सी एवरीथिंग आउटसाइड। साथ ही आप जब बूट के लिड को लिफ्ट करते हैं तो अंदर जो स्टोरेज दी हुई है दैट इज बेसिकली इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले आप जब अनलॉक करेंगे अपने इस बॉटम डिवाइडर को तो आपको नीचे की स्टोरेज मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी नॉर्मल स्टोरेज मिलती है जो कि इस वक्त मेरे सामने है, और उसके बाद आप इसको लिफ्ट करके जब लॉक कर लेंगे, दिस इज़ बेसिकली द थर्ड पार्ट इज़ सॉफ्ट स्टोरेज। आप जब इसको लॉक कर लेंगे तो उसके ऊपर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। यू कैन नॉट पुट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल। एटलीस्ट अगर आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर के डब्बे या कोई इस किस्म की हल्की फुल्की चीज़ रखना चाहते हैं जिसको अंदर का पैसेंजर बैठ के आराम से पिछले हाथ से उठा सके, रख सकते हैं आप वो यहाँ पे। इसके अलावा एडिशनली आपको बूट में लाइट दी हुई है सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली एट नाइट। गाड़ी का रिम का साइज़ 15 इंचेस है। शहरी ने रिम चेंज नहीं कराया और टायर्स इस वक्त जो शहरी ने डलवाए हुए हैं उनका प्रोफाइल है 195/65। वन पोटेंशियल इशू विद प्रियस एंड बेसिकली ऑल ऑफ द JDMs इज़ दैट दे आर लो स्लंग। गाड़ियाँ काफ़ी नीचे होती हैं जिसकी वजह से गाड़ी आपकी जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके ऊपर गाड़ी आपकी नीचे लगती है। उसके लिए शहरी भाई ने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जो पीछे वाले टायर्स हैं ना उनके ऊपर स्पेसर डलवा दिया ताकि गाड़ी थोड़ी सी ऊपर रहे और गाड़ी रोड पर ना लगे। One important thing to consider whenever you're buying a JDM is the availability of parts. Parts जो हैं वो शुरू में जब ये गाड़ियाँ आती थी तो parts इतने easily available नहीं होते थे. But according to Shari, now the parts are easily available, but there is a catch. They are really expensive. So if you decide to buy this car, then you have to keep it in your mind कि आपको पार्ट्स या तो कुछ जो है वो महंगे मिलेंगे, सस्ते पार्ट के लिए आपको ना ठीक ठाक सर्च करना पड़ेगा, इतनी आराम से आपको मिलेंगे नहीं। एंड इवन अकॉर्डिंग टू शरी द पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल एट टोयोटा डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की थी, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। शरी ने ये गाड़ी 2017 में ख़रीदी थी 18,30,000 रुपये की। अब इस गाड़ी की कीमत तकरीबन 36 से 37 लाख है इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग द कार, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू वन इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अबव 60 लाख्स। और डॉलर में फ्लक्चुएशन में बहुत हर रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वी कैन नॉट गिव यू अ प्राइस ऑफ दिस कार फॉर श्योर।
So now the final closing thoughts, the moment of truth, I must say. How did I like the drive? मुझे तो बड़ा मज़ा आया. How is the space of the car? It's spacious. How is the fuel average? It is good. What about the price? It is pricey. But you cannot really complain because all the cars nowadays are pricey. The things I like about this car are obviously the ones that I have just mentioned. The things that I did not like about this car. सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो पसंद नहीं आई वो ये है कि डिस्पाइट हैविंग NFC की आप सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अनलॉक ही करना पड़ेगा. बाकी शेप के बारे में आपकी अपनी अपनी पसंद है. मुझे प्रियस की ये वाली शेप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर लाइकिंग वेदर यू लाइक द फ्रंट शेप और नॉट. द कार इज़ कंफर्टेबल, स्पेशियस, इट इज़ गुड फॉर 4 पीपल. 5 भी बिठा सकते हैं. बूट स्पेस बहुत अच्छी है, छत तक भर लें आप सामान को. सो इन एवरी रिस्पेक्ट आई थिंक दिस इज़ अ गुड कार टू हैव. What is my recommendation? Well, my recommendation is कि अब तो प्रियस का नया मॉडल भी आ चुका है और उसमें शेप भी उन्होंने पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है. एंड वट आई हैव हर्ड, आई एम नॉट टू श्योर, मैंने उस गाड़ी का रिव्यू नहीं किया, उसको चलाया नहीं है, लेकिन वट आई हैव हर्ड इज़ कि फ्यूल एवरेज इज़ इवन बेटर नाउ. सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट, गो अहेड एंड बाय इट. ये था हमारा आज का रिव्यू. आई होप आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक्ड इट, गिव इट अ थम्स अप. इफ़ यू डिसलाइक इट, गिव थम्स डाउन 2 times. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स. आई एम जाहिद. अल्लाह हाफिज़.